ऑल द व्यूअर्स। आज का हमारा बेसिकली टॉपिक है थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टीज। अब थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टीज क्या होती है इसकी हम पहले डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन क्या है? प्रॉपर्टीज ऑफ सब्सटेंस व्हिच चेंजेस यूनिफॉर्मली विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर। सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी जो टेम्परेचर चेंज करने से चेंज हो जाए उसे हम क्या कहते हैं? थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टीज। अब हम एग्जांपल लेते हैं। हम जैसे डेली लाइफ में देखते हैं कि हम किसी भी बॉडी को जब हीट देते हैं या तो वो अपना शेप चेंज कर लेती है, या तो उसकी साइज चेंज हो जाती है, या हम देखते हैं कि उसका कलर चेंज होता है। वो क्या होती है? उसको हम कहते हैं थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी। जो टेम्परेचर चेंज करने या हीट चेंज करने से उस बॉडी में आती है, अपना चेंज आता है, उसको हम क्या क्या कहते हैं? थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी। द प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस व्हिच चेंजेस यूनिफॉर्मली विद द चेंज ऑफ टेम्परेचर इज कॉल्ड थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी। टेम्परेचर के चेंज करने से अगर किसी बॉडी की प्रॉपर्टी में चेंज आ रहा है, उसका मतलब है वो कौन सी प्रॉपर्टी है? थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी। अब हम पहला एग्जाम्पल, टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब हम देखते हैं कोई एक वेजल लेते हैं, उसमें कोई लिक्विड लेते हैं। ये मैंने क्या एक वेजल लिया और उसमें लिक्विड रखे। अब क्या बोल रहा है? टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम। अब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ? टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, तो क्या है इसमें? क्या है इस अपना लिक्विड फिल हुआ, तो ये क्या है? इसके जो मालिक्यूल है वाइब्रेट होंगे, वाइब्रेट और पिस्टन से लगेंगे, ये वाला। अब हमने क्या है, ये वाला जो इसका प्रेशर है वो कांस्टेंट रखा है। यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, पिस्टन है, इसका प्रेशर कांस्टेंट है। अब मैं क्या, ये क्या है, मालिक्यूल ऐसे वाइब्रेट होंगे और आएंगे इस पिस्टन से टकराएंगे, और पिस्टन से टकराएं ये इसको क्या करेंगे? अपवर्ड मूव करेंगे। अपवर्ड मूव करने की वजह से ये पिस्टन ऊपर आ जाएगा। तो हम देखेंगे इसकी क्या इतनी, ये क्या हुआ, ये इसकी वॉल्यूम में क्या है? डिफरेंस आ गया, चेंज आ गया। इसको हम क्या कहते हैं? ये एक थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी है। जो वॉल्यूम में चेंज आ गया है, टेम्परेचर क्या है? डायरेक्ट प्रेशर वॉल्यूम। तो यहाँ पे जैसे ही टेम्परेचर में इंक्रीज किया तो इसके वॉल्यूम में क्या है? इंक्रीज हो गया। अब वॉल्यूम यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है? इतना वॉल्यूम इंक्रीज हो गया। तो ये क्या है? एक थर्मामेट्रिक। अब दूसरा है टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू प्रेशर। अब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ? इसमें कोई गैस फिल हुई है। अब इसका मैं क्या कर रहा हूँ? जो वॉल्यूम है, ये पिस्टन कांस्टेंट है, ये पिस्टन क्या है? मूवेबल नहीं है, यहीं पे फिट हुआ है। अब ये इसका वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट है। अब यहाँ से मैं जैसे टेम्परेचर या हीट दूंगा तो इसका मालिक्यूल क्या है? वाइब्रेट करेंगे तो इसमें क्या है? एक एवरेज काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी आने की वजह ये बहुत ज़्यादा स्पीड से या फास्टली मूव करेंगे इस पिस्टन में। तो पिस्टन में मूव करने के लिए उसमें क्या है? जैसे ही जल्दी मूव करेंगे तो उसकी क्या प्रेशर क्या है? इंक्रीज हो जाएगा। इस जो वॉल्यूम में इसका क्या है? प्रेशर इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे हम कह रहे हैं टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। जितना हम टेम्परेचर यहाँ से ज़्यादा करते जाएंगे, इतना इसमें प्रेशर क्या इंक्रीज होता जाएगा। और दूसरा है टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टेंस। अब हम कंडक्टर में क्या करते हैं? जैसे ही मैं इस कंडक्टर हीट दूंगा तो इसमें बहुत सारे हमें पता है एटम्स होंगे। एटम्स वो क्या करेंगे? ज़्यादा वाइब्रेट। जैसे मैं इसको टेम्परेचर दूंगा तो ये ज़्यादा वाइब्रेट करेंगे। तो वाइब्रेट करने ये क्या एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, और इस फोर्स लगाने के नतीजे में ये क्या इस मालिक्यूल और दूसरा इस एटम या इस एटम दोनों के में जो डिस्टेंस है बढ़ जाएगा। तो हम देखते हैं जितना टेम्परेचर हम कंडक्टर का या मटेरियल का बढ़ाएंगे तो उतना उसमें क्या है? रेजिस्टेंस क्या इंक्रीज हो जाएगी। तो इसमें क्यों इंक्रीज हो जाएगी? क्योंकि इसका जो डिस्टेंस है दो एटमों का उसमें इंक्रीज हो जाता है, इसी वजह से इसकी रेजिस्टेंस क्या है? इंक्रीज हो जाती है। तो ये क्या थी? हमारी थर्मामेट्रिक प्रॉपर्टी है। अब हम देखते हैं थर्मल एक्सपेंशन क्या है। तो थर्मल एक्सपेंशन हम ऐसे ही डेली लाइफ में देखते हैं कि हम जैसे ही बॉडी को हीट करते हैं, किसी बॉडी को हीट करते हैं, तो उसमें क्या होता है? उसकी साइज़ इंक्रीज हो जाती है। साइज़ कैसे इंक्रीज हो जाती है? हम सपोज करता हूँ मैं, या तो उसकी साइज़ इंक्रीज हो जाएगी या उसका क्या हाँ साइज़ इंक्रीज। सपोज करता हूँ ये मैं एक कोई मेटल या आयरन का पीस लिया। ये क्या है? आयरन का एक पीस है। अब मैं क्या कर रहा हूँ? इसको हीट करता हूँ, या इसको मैंने क्या हीट की या टेम्परेचर दिया। ये क्या है? हीट या टेम्परेचर मैंने दिया। अब हीट इसके मालिक्यूल क्या है? ऐसे मूव का अपने ये इसका एटम क्या है? ऐसे होंगे इसमें फिल अप। अब हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया तो इसका जो मालिक्यूल और अपने एटम है ये क्या है? एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। फोर्स लगाने ये इस पे फोर्स लगाएगा, ये इसमें, तो इसमें क्या है? डिस्टेंस बढ़ी। ये
इस पे फोर्स लगाए तो इस यहाँ पे फोर्स लगा तो इसका क्या डिस्टेंस इंक्रीज होगा, इसका ये साइज क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये क्या है, साइज में इंक्रीज आ गया। क्या है, चेंज इन साइज और डायमेंशन ड्यू टू हीट और टेम्परेचर। किसी बॉडी के हीट या टेम्परेचर देने से इसकी साइज में चेंज आ जाए, उसको क्या कहते हैं, थर्मल एक्सपेंशन। हम साइज में कैसे, या तो वो एक की सिंपल एक्स एक्सिस में ये हमें हम डायमेंशन कितनी, 3 होती है, 1 2 3 डायमेंशन। अब ये क्या, या तो इसे एक्स एक्सिस में इंक्रीज, एक की डायमेंशन में इंक्रीज हो सकता है, या ये वाई एक्सिस में भी, 2 एक्सिस में ये क्या है, इंक्रीज हो सकता है टेम्परेचर इंक्रीज करना, या तो ये जेड एक्सिस में, तीनों एक्सिस में भी इंक्रीज हो सकता है। वो डिपेंड करता है वो उसकी शेप कैसी है। अब बात कर रहे हैं कि जो थर्मोमेट्रिक प्रॉपर्टी है उसका हम देखते हैं सॉलिड को। अगर सॉलिड में कोई लेता हूँ, ये कोई मैं सॉलिड ले रहा हूँ, अब सॉलिड लेता हूँ, हम देखते हैं या तो वो क्या है, उसकी विड्थ में क्या आ जाती है, इंक्रीज आ जाती है, या उसके उसमें क्या है, साइज बढ़ जाती है उसकी, या उसका क्या है, वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है। तो ये क्या है, एक उसकी क्या थर्मल एक्सपेंशन है सॉलिड की। जब उसको हीट देंगे तो उसकी विड्थ इंक्रीज हो जाएगी, कि या उसकी साइज इंक्रीज या वॉल्यूम इसका इंक्रीज हो जाएगा। तो ये क्या है, सिंपली हमारे थर्मल एक्सपेंशन है। और अब थर्मल एक्सपेंशन के हमारे पास वैसे तीन है, बट हम यहाँ पे 2 पढ़ेंगे। क्या है, पहला जो इसका जो थर्मल एक्सपेंशन है, पहला जो हम यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ, पहला क्या है, लीनियर एक्सपेंशन। पहला जो उसका टाइप है लीनियर एक्सपेंशन, लीनियर एक्सपेंशन। दूसरा क्या है, सुपरफिशियल एक्सपेंशन। सुपरफिशियल एक्सपेंशन, या क्या हम उसको क्या कहते हैं, एरिया एक्सपेंशन, सिंपली एरिया एक्सपेंशन, या सुपरफिशियल एक्सपेंशन या एरिया। और तीसरा इसका क्या है, ये 3 टाइप हैं, लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल, और क्या है एक वॉल्यूम एक्सपेंशन। ये क्या है, इसके 3 थर्मल एक्सपेंशन के 3 टाइप है। कितने, लीनियर एक्सपेंशन, सुपरफिशियल एक्सपेंशन और वॉल्यूम एक्सपेंशन। अब इनके तो लीनियर एक्सपेंशन, इनकी भी डेरिवेशन है हमारे बुक में जो है 2 लिए, लीनियर दी हुई है, एक वॉल्यूम दी है, वॉल्यूम एक्सपेंशन। ये सुपरफिशियल हमारे बुक में नहीं दी, इंटर के बुक में ये नहीं है, बट यहाँ पे वैसे ऐसे समझाने के लिए लिखी हुई है, वैसे इसमें है नहीं। अब लीनियर एक्सपेंशन की अपनी डेरिवेशन है और वॉल्यूम एक्सपेंशन की अपनी डेरिवेशन है। तो हम इसका करते हैं दूसरे वीडियो लेक्चर में, क्या इसकी अपनी डेरिवेशन करेंगे, एक लीनियर एक्सपेंशन की और वॉल्यूम एक्सपेंशन।